अभी की तो हमें कोई स्मृति नहीं है। विद्यार्थी जीवन में एक बार एक अखबार में लेख आया था। उस लेख को हमारे पूज्य महाराज जी ने भी पढ़ा था, दास ने भी पढ़ा था। उस लेख में लिखा था, ये बात अनुमान है कि ये 90-92 की बात होनी चाहिए। उस समय अखबार में लेख आया था कि इतना हथियार पूरी दुनिया में बन चुके हैं कि पूरे वर्तमान उपलब्ध विश्व को 40 बार समाप्त किया जा सकता है। आप सोचो, उस जमाने में ऐसी बात कोई प्रामाणिक व्यक्ति लिख रहा है, बड़ा शोधपूर्ण लेख लिख रहा है। ये जो परमाणु बम गिरा था ना, जापान के कौन सी जगह पर, हिरोशिमा के ऊपर, तो उसी का दिन आया था, उसी के ऊपर लेख था ये। तब से अब तक कितने हथियार बन गए। तब तो भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बना था। तब से कितने हथियार बन गए। और बीच बीच में ये युद्ध की आग सुलगती भी है। तो ये बम तो बन गए हैं, अब हर हर बम बम होना है। हर हर बम बम, ये सब रुद्र की लीला है, प्रलय का काम उन्हीं का है। हर हर बम बम होना है। और उस हर हर बम बम से कैसे बचोगे भाई। चलो कोरोना से तो बच जाओगे, तूफान से भी हो सकता है, कैसे भी कुछ बच जाओ, जनता को यहाँ से वहाँ ले जाओ। पर ये भयंकर जैविक रासायनिक हथियारों का जब प्रयोग होगा, उस समय कैसे बचोगे। ये पूरे विश्व की दुर्दशा क्यों हुई, बहुत ध्यान से सुने। ये पूरे विश्व की दुर्दशा इसलिए हुई कि हमने धर्म दृष्टि का त्याग किया। हमने केवल अर्थ और काम को अपने सामने रखा। अर्थ और काम को सामने रखने का ये दुष्परिणाम है कि विकास के नाम पर सारा विश्व विनाश तक पहुंच गया, प्रलय तक पहुंच गया, महाविनाश तक पहुंच गया। किस अर्थ में विकास हुआ। शारीरिक विकास नहीं हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ, चारित्रिक विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। और जिसे हमने विकास माना, उस विकास ने हमको विनाश तक पहुंचा दिया। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने धर्म का त्याग कर दिया। भगवान व्यास की वाणी है, धर्मात् अर्थस्य कामस्य शक्तिमर्थम न सेव्यते। धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम होगा। तो धर्म का फल है संसार चक्र से छूटकर श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों तक पहुंच जाना। यही धर्म का फल है। बोले चलो फिर अर्थ किस लिए है। जब धर्म का फल ये है तो अर्थ किस लिए है। तो कहते हैं अर्थ जो है ना, वो धर्म के लिए है। धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। आप अर्थ का विनियोग धर्म में करो, अच्छे काम में करो। सबकी भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करो। अपने अर्थ का, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का उपयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वलोक के सर्वविध कल्याणाय आप अपने अर्थ का विनियोग करो।